हेलो दोस्तों, मैं सी ए कुशल सोनिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज की मंडे मॉर्निंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने रिटर्न फाइल गलती से नहीं की है और आपका रिफ़ंड बन रहा है तो उस रिफ़ंड का क्लेम आप कैसे ले सकते हैं। हाँ जी, ये एक असंभव बात नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में से प्रावधान है और एक सर्कुलर भी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप उस सेक्शन को और इस सर्कुलर को यूज़ करते हुए कुछ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट बिना आईटीआर फाइल किए हुए अगर जेन्युइन हार्डशिप का केस है तो आपको रिफंड ग्रांट करेगा। सर्कुलर नंबर है 9/2015, इशू किया है 9 जून 2015 को। हाँ जी, यही वो सर्कुलर है जिसको यूज़ करते हुए आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको रिफ़ंड ग्रांट किया जाए। आप अपनी एप्लीकेशन में जो आपकी जेन्युइन हार्डशिप रही कि आपने समय अनुसार रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया, वो उस एप्लीकेशन में आप ज़रूर बता दें। एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 1192B, जिसमें सीबीडीटी को अगर ऐसा लगे कि जेन्युइन हार्डशिप का केस है एंड इफ सीबीडीटी फाइंड इट डिज़ायरेबल, तो वो टैक्स अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड एडमिट की जाए और रिफ़ंड प्रोसेस करके रिफ़ंड ग्रांट किया जाए। हाँ जी, तो ये है सेक्शन 1192B, और सर्कुलर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर नंबर 9/2015 इशू किया गया था 9 जून 2015 को। हाँ जी, अब सवाल आता है कि कौन सी वो टैक्स अथॉरिटी है जिसके समक्ष आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कौन सी अथॉरिटी में जाके, कौन से ऑफिस में जाके आप ये एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर आपका रिफ़ंड 10 लाख रुपए तक का है तो आप अपने कंसर्न्ड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के समक्ष एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड 10 लाख रुपए तक का है तो, अगर आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का है, 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख रुपए तक का है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के समक्ष। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड 50 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो ये एप्लीकेशन लगेगी बिफोर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 50 लाख से ऊपर के रिफंड की एप्लीकेशन आपको दाखिल करनी पड़ेगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के समक्ष। हाँ जी, अब सवाल आता है कि समय सीमा क्या है एप्लीकेशन लगाने की, टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट मेंशन की गई है सर्कुलर में 9/2015। सर्कुलर में टाइम लिमिट मेंशन की गई है 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच रिफंड इज सॉट। जिस साल का आप रिफंड चाहते हैं उस असेसमेंट ईयर से अगले 6 साल तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर 6 साल का पीरियड निकल जाता है तो ये एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी। हाँ जी, अब इसी मुद्दे पर एक और क्वेश्चन आता है कि हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी, सही अथॉरिटी के समक्ष हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब ये एप्लीकेशन कितने समय में डिस्पोज कर दी जाएगी। हाँ जी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और रिफंड ग्रांट की कितनी समय सीमा है। डिपार्टमेंट या फिर जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज करनी है, या तो एडमिट हो जाएगा रिफंड या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है और एप्लीकेशन डिस्पोज होनी है तो उसकी समय सीमा है 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड। 6 महीने की समय सीमा है। 6 महीने काउंट होंगे उस महीने की आखिरी तारीख से जिस महीने में आपने एप्लीकेशन फाइल की है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर टैक्स अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि हमें आपका केस असेस करने की ज़रूरत है तो टैक्स अथॉरिटी इंस्ट्रक्शंस अपने जूनियर्स को दे सकती हैं कि इनका जो केस है वो स्क्रूटनाइज किया जाए, प्रॉपर्ली असेस किया जाए, ताकि जो आपने रिफ़ंड क्लेम किया है उसकी करेक्टनेस को इंश्योर किया जा सके। हाँ जी, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाते जाते मैं बता देता हूँ। अगर आपका क्लेम ऑफ रिफ़ंड एडिशनल क्लेम ऑफ रिफ़ंड है, मतलब सप्लीमेंट्री क्लेम है, एडिशनल क्लेम ऑफ रिफ़ंड या फिर सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफ़ंड का मतलब ये है कि आपका ऑलरेडी एक बार असेसमेंट हो चुका है, उसमें आपने रिफ़ंड ले लिया है, बट फिर वापस से आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 1192B एडिशनल क्लेम ऑफ रिफ़ंड के लिए, तो यहाँ पे इसको सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफ़ंड सर्कुलर में कहा गया है। अगर ये केस है तो आपको इस रिफ़ंड पर ब्याज डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं देगा, आपको इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी जेन्युइन हार्डशिप की वजह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं और आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड पेंडिंग है
और वो 6 साल की समय सीमा के भीतर आता है, तो आप इस सर्कुलर को जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया और सेक्शन 1192B को यूज़ करते हुए रिफ़ंड एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट डालते हुए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जा सकती है। हाँ जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।